4 मस्जिद हैं, 2-3 मदरसे हैं, इमाम बाड़ा सब कुछ है। अरे कभी कोई आके मुझे टॉर्चर करता रहता, मेरे को नजरबंद कर रखा है। कहते हैं कि तुम यहाँ से पलायन कर जाओ ना, मेरे को यहाँ कोई सामान देता है। और मेरे मोबाइल में भी पैसे नहीं थे, 3 दिन से मैं भूखी थी हैं, और मेरी गाय भी भूखी थी। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम ऐसे मिनी पाकिस्तान लगातार लेकर आ रहे हैं जिससे कि हिंदुस्तान की आंख खुलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब कैराना दूर उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में अब तक 5 जगह हम आपको ऐसी दिखा चुके हैं जहां पर मिनी पाकिस्तान में मंदिरों पर ताले लगना, वहां के हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होने की बारी आई है। अब दिल्ली, वो भी पुरानी नहीं, नई दिल्ली, वो दिल्ली जहां पर देश का मीडिया 1.5 किलोमीटर पर रहता है, देश का राजतंत्र जहां पर बसा हुआ है, वहां पर भी अब हिंदुओं तो छोड़िए, हिंदुओं के भगवानों के मंदिरों को भी बेचने की बारी आई। और इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा, क्या कैराना अब दिल्ली में भी बनता रहेगा? ये मुद्दा आपके सामने हम दिखाएंगे विस्तार से। उसके बाद हम उसी साध्वी से बात करेंगे जिनका फोटो हम यहां लगाकर आपको दिखाएंगे, उनके मुंह से बतवाएंगे कि क्या स्थिति है। देखिए पहले मुद्दा। खड़ौली बन रहा है दिल्ली का नया कैराना। खड़ौली में हिंदुओं के मंदिर हैं बिकाऊ। आप ये मंदिर को बिकाऊ लिखी हैं, क्यों बेचना चाह रही हैं? सर मैं इसलिए बेचना चाह रही हूँ कि मैं सन 2010 से परेशान हूँ। अरे मुल्ला कॉलोनी सी ब्लॉक में हिंदू मंदिर बनाने की इजाजत नहीं है। क्यों, कौन मना कर रहा है आपको? यहाँ 4 मस्जिद हैं, 2-3 मदरसे हैं, इमाम बाड़ा सब कुछ है। अरे कभी कोई आके मुझे टॉर्चर करता रहता, मेरे को नजरबंद कर रखा है। सुंदर नगरी के बाद अब खड़ौली में हिंदुओं के मंदिरों में ताले लगे हैं। खड़ौली में पहले तो मंदिर बनाने ही नहीं दिए जाते थे, लेकिन जब बना लेते हैं हिंदू तो उन्हें सताया जाता है। मंदिरों के भीतर कैद कर दिया जाता है साध्वी को, न खाना न पीना। कहते हैं कि तुम यहाँ से पलायन कर जाओ ना, मेरे को यहाँ कोई सामान देता है ना, यहाँ मतलब जो है मुझे बाहर निकलने देते हैं। 5 तारीख से तो मेरे को 5-3 से तो मेरे को नजरबंद कर रखा है इन्होंने। और मेरे मोबाइल में भी पैसे नहीं थे, 3 दिन से मैं भूखी थी हैं, और मेरी गाय भी भूखी थी। किसी तरह से पुलिस से संपर्क होता है, पुलिस आती है और साध्वी को कैद से छुड़ाती है, लेकिन कोई साध्वी की सुनने वाला नहीं है। पुलिस भी कट्टरपंथियों पर कार्रवाई के बिना साध्वी से ही सवाल जवाब करती है। जी हाँ, ये सब हो रहा है राजधानी दिल्ली में, वही दिल्ली जहाँ देश का सबसे ताकतवर आदमी बैठता है, जहाँ का मुख्यमंत्री चर्च पर हमले की बात को चिल्ला कर बोलता है, लेकिन एक पुजारिन की कोई नहीं सुनने वाला। हनुमान चालीसा करने आए थे कुछ यहाँ सज्जन, और ये तो यहाँ के वो कहने लगे मुसलमान इमरान वगैरह जो बाहर से आदमी आएंगे वो पिटेंगे। पुजारिन की गाय को भी भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि पुजारिन को मंदिर में बंद कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंदुओं को मंदिर बनाने और पूजा करने का हक नहीं है? क्या हिंदुओं को गाय पालने का हक नहीं है? क्या हिंदुओं के मंदिरों पर ऐसे ही मांस के टुकड़े फेंके जाने चाहिए? क्या हिंदुओं को उनकी आस्था का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं को संविधान ने अपनी धार्मिक आस्थाओं को मनाने का हक नहीं दिया है? क्या धार्मिक आजादी सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों को ही है भारत में? क्यों नेता हिंदुओं की आस्था पर बात करने से डरते हैं? क्यों हिंदुओं के मंदिरों को सुरक्षा नहीं दी जाती? क्यों मंदिरों पर ताले लगाने को मजबूर है हिंदू? क्यों मंदिरों को बेचने को मजबूर है हिंदू? आखिर कहाँ जाए बहुसंख्यक लोग? जैसे ही किसी मोहल्ले में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे ही हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाते हैं। हिंदू पूरे देश में पलायन करने को मजबूर है। अपने ही देश में हिंदुओं को अपना घर छोड़ने को मजबूर किया जाता है, लेकिन हिंदुओं के पलायन पर सभी सेकुलर चुप हैं। ऐसे में ये चुप्पी सेकुलरों की सेकुलरिटी पर बार बार सवाल खड़े करती है। हमारे साथ तमाम कॉलर तो जुड़े, लेकिन उसके पहले हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल है जो इस विषय पर स्थानीय, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। हमारे साथ साध्वी शकुंतला देवी जी, जो प्रत्यक्ष इस मंदिर में रहती है और पीड़िता है। अब तक आपने
तमाम खबरें देखी होगी मीडिया में, कहीं चर्च पर झूठा हमला चोरी के लिए भी क्यों ना किया गया हो, लेकिन ओबामा तक उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहां पर साध्वी शकुंतला जी के लिए किसी ने दो शब्द भी नहीं बोले हैं। हमारे साथ इस पूरे विषय में संदीप आहूजा, जो इस मैटर में साध्वी के साथ जुड़कर प्रत्यक्ष वहां ग्राउंड जीरो पर काम करें, और देश भर में इस विषय पर काम करने वाले हमारे साथ है योगी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जो कि आपके सामने पूरे देश भर में क्या स्थिति है इसको बताएंगे। इन तीनों के साथ हम आपके साथ 1 घंटा लाइव रहेंगे। आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप हमको जरूर बताइए। हम हिंदुस्तान में बन रहे ऐसे मिनी पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं, दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। हमारे तमाम वो सेकुलर जमात धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनों को ही भागते हुए देखकर मुंह छिपा रही है। एक दिन नंबर तो उनका भी आना है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ऐसे सत्य को मीडिया के द्वारा, सुदर्शन के द्वारा दिखाने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम साध्वी शकुंतला जी के पास चलते हैं। साध्वी जी, आप अपनी आप बीती बताइए। सर, मैं शकुंतला, उम्र 68 वर्ष, पिछले 20-25 साल से हरिजन बस्ती घड़ोली उर्फ मुल्ला कॉलोनी में रहती हूँ। सन 2010 में, यानी मैं साधु संत हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरे कोई बाल बच्चा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों ने मेरे से आग्रह किया कि यहाँ जो है कोई भी हिंदू मंदिर नहीं है, हरिजन बस्ती घड़ोली उर्फ मुल्ला कॉलोनी में आप अपने मकान का मंदिर बना दो। मैंने उनका आग्रह स्वीकार करके हरिद्वार सन 2010 हरिद्वार में जब महाकुंभ हुआ था तो मैंने वहाँ मंदिर की स्थापना कर दी, भूतल पे नीचे। स्थापना करने के बाद फिर जब इनको आज से 14-15 साल पहले भी एक रामेश्वर दयाल ने स्थापना करने की कोशिश करी थी मंदिर की, लेकिन उन्होंने छोटी मस्जिद के और सब मुल्लाओं ने इकट्ठे होकर उसको स्थापना करने ही नहीं दी। आज तक वो उनकी 15 साल पुरानी जो मूर्ति है भगवान शिव की, वो सड़क पर रखी है वहीं। तो वो उनका इंतकाल हो गया अभी 1 साल पहले। तो उसके बाद मैंने जो है उन लोगों का आग्रह माना और जो है उसमें स्थापना कर दी। जैसे ही मैंने स्थापना करी तो कम से कम मेरे पीछे 300-400 आदमी आए। तो पुलिस ने बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, कोई वहाँ बोला नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी ईंटें वगैरह लेके। तो उस समय के बाद सन 2010 के बाद फिर सन 2012 में मेरे मंदिर पर कब्जा कर लिया। तो 5/3/2012 को ये मैंने महिला आयोग में जो है कंप्लेंट करी, ITO चेयरमैन को और सबको कॉपी दी। साध्वी जी तो को फुल स्क्रीन दिखाए हैं जी, ऊपर उठा के इसे ऊपर उठा के दिखा दीजिए, तो कैमरे की तरफ दीजिए इसका मुंह। चले तो ये जो दिल्ली महिला आयोग है, जो छोटे मोटे राजनीतिक मसलों पर राजनीति करता है, इसने आपको कोई सहायता नहीं की? नहीं जी, इसने वो सब थानों में और उनके घर पे सम्मन भेज कर जो है मतलब उन्होंने इनको बाहर निकाला। ये 6 आदमी थे साथ। तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई हमारा इसका कब्जे का कोई इरादा नहीं, हम तो बैठ जाते थे। खाना पूर्ति कर दी कार्रवाई करने की दिखाकर। जी हाँ, ठीक है, आगे बताइए। उनको बाहर निकाल दिया। आगे बताइए। फिर सन 2013 में पथराव तो ये करते ही रहते हैं। मेरी गायें बिल्कुल घर में से खोल के ले गए। ये बिल्कुल जो है 24/8/2013 को तो ये FIR दर्ज हुई, ये मुकदमा। लेकिन पुलिस ने जो है ये कहा कि मैं तो ऊपर सो रही थी, गायें खोल के ले गए, जबकि मेरे सामने ही मेरे मंदिर में घुस के गायें ले गए। और आपने इसकी कंप्लेंट की? कंप्लेंट की, ये मुकदमा दर्ज करा उन्होंने, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं करा। कह रहे तुम तो रोबरी का सरेआम ऐसा केस दर्ज करवा रही हो जो हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं तो सो गई ऊपर, ऐसे कह के उन्होंने मुकदमा दर्ज करा। ठीक है, आगे आगे सन 2000 ये चलता है, सिलसिला चलता रहा। एक वो मतलब सन 2015 में क्या नाम है 23-24 अप्रैल को इन्होंने मंदिर पे मूत दिया, मंदिर की दीवार पे, मूर्ति की दीवार पे। तो इनमें सर बंदर की आत्मा आ गई, ऐसे हर किसी का मुंह गला पकड़ के
ऐसे नोचने लग गया। मोहम्मद ये इरशाद का लड़का सोफियान, 3 लड़के थे ये। तो फिर इसमें बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि तुमने ये मंदिर बना के और हमारा घर खराब कर दिया। तो वो ये कहता है मैं काली हूँ, मैं राशि हूँ। ऐसे करके जब इमाम साहब उसका झाड़ा लगाने आए तो उसका भी उसने ऐसे पकड़ के कर दी। तो हमारे बगल में एक सोनू डॉक्टर है, वो उसको मेरठ ले गया वाल्मीकि के यहाँ। जब मेरठ वाल्मीकि के यहाँ ले गया तो वहाँ ये जो भी करके आए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, मेरे ऊपर तेजाब डाल दी। कुछ दिन बाद जब इनके ये चल रहे थे, अब ये डेट इसमें तो मतलब जो है तेजाब डालने के बाद फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। तो फिर पुलिस आई, उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ से ये मकान खाली कर दो। तो इन्होंने मकान खाली करा। उस दिन के बाद फिर अब ये ताजी ये तो सब होती रहती है। ये गुट बना कर आते हैं, कहते हैं कि अच्छा बुढ़िया ने तुम्हारे को ऐसा बोला, चलो मंदिर पे। अरे दो की कंप्लेंट करो, फिर 4 खड़े हो जाते हैं वहाँ, सिगरेट पी के भर के मेरे मुंह पे धुआं मारते हैं। मेरे वहाँ रिक्शे खड़े करवा रखे हैं इन्होंने बिल्कुल मंदिर के साथ ही। रोड़ी बदरपुर की दुकान खुली है और वहाँ लड़के जो है गंदे वो देखते हैं मुसलमान के। जब मैं मना करती हूँ बिल्कुल मेरे सामने नंगे हो गए। मैंने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस नहीं आई। अच्छा उसके बाद फिर अब ये नई घटना है 5/3/2017 की। तो मैं क्या नाम इधर से निकल के जाती हूँ ना, तो मेरे को गंदी गालियाँ देते हैं और मेरा नाम नहीं चलिए मेरा साध्वी जी, नाम गालियाँ तो हम आप मत बताइए। मेरा नाम मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हाँ, ठीक है। मैं दर्शकों को कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में फोन करिए, दिल्ली कंट्रोल रूम को फोन करिए और पूछिए कि कहाँ है उनके अंदर की मर्दानगी। एक ऐसी साध्वी को, उम्रदराज साध्वी के खिलाफ हो रहे इतने घिनौने कृत्य के ऊपर भी अगर दिल्ली पुलिस नहीं जागती है तो कब जागेगी? क्या ये दिल्ली देश की राजधानी है? राजधानी की पुलिस के अगर यह रवैया है तो यहाँ पर जो गुंडे और असामाजिक तत्व है इनको दहशत कैसे बैठेगी? आहूजा जी हमारे साथ है, संदीप आहूजा, आप इस मैटर तक कैसे पहुंचे और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? ये माता जी मुझे किसी कार्यक्रम में मिली थी और अपनी इन्होंने पूरी व्यथा सुनाई। इनकी बात सुन के अंदर से मेरा ऐसा मन हुआ कि बस मैं अंदर से बता नहीं सकता। और मैं तुरंत इनके साथ वहाँ गया घड़ोली उसमें, और वहाँ जाके जो मैंने हालात देखे वो हालात बद से बदतर थे। जो हालात दिख रहे हैं उससे ही बदतर थे। फिर हमने इनके लिए कंप्लेंटें तैयार की। मैंने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा। प्रशासनिक, पुलिस का कमिश्नर, डीसीपी, एसएचओ, उपराज्यपाल, गृह मंत्री तक हमने इनके लिए पत्र लिखे। मगर ऊपर से जब कार्रवाई का आदेश आता है तो नीचे वाले उसको ढुलमुल तरीके से एक फॉर्मेलिटी करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसा इन्होंने बहुत बार किया और लगातार किया। आज इतना ढेर है शिकायतों का, मगर सुनने वाला कोई नहीं। प्रशासन की हालत इतनी बुरी है कि इनको 1-1 घंटा 2-2 घंटा केवल और केवल शिकायत जमा कराने और उसका डीडी नंबर लेने में लगाए। वैसे पुलिस लेने के बाद भी कार्रवाई तो कुछ नहीं होती ना? नहीं, पुलिस वैसे दावा करती है कि हम मजलूम की मदद करते हैं। क्या हिंदू का मजलूम होना गुनाह है क्या हिंदुस्तान के अंदर? कि आप उसकी मदद करेंगे नहीं, उसको आप इग्नोर कर देंगे? हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी है। महाराज जी, आप तो ऐसे मुद्दों के लिए देश भर में आवाज उठाते रहते हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, बहुत शर्मनाक मुद्दा है। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरी दुनिया में जहां से हमारे देश का एक तस्वीर बनती है वहां ऐसा हो रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं सुदर्शन चैनल इन चीजों को दिखाता है, वरना मीडिया की खामोशी ये बताने के लिए बहुत है कि हिंदू के साथ इस देश में क्या हो रहा है। एक मुसलमान हिंदू की बेटी को छेड़ता है और कोई आक्रोश में उसको पीट देता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान इकट्ठा हो जाता है, सारे चैनल इकट्ठे हो जाते हैं और बताते हैं कि इस देश में मुसलमानों पे कितना हद हो रही है, कितना अत्याचार हो रहा है। एक इतनी वृद्धा साध्वी जिसने संन्यास ले रखा है, उसके साथ इतना घिनौना काम हो रहा है और मीडिया चुप है। तो यह शर्मनाक बात है उनके लिए जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस देश को चलाया कौन चला रहा है, कैसे यह देश चल रहा है। और
देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, यह केवल घड़ौली की घटना नहीं है, यह केवल दिल्ली की घटना नहीं है। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, उन्होंने इसी तरह किया है। इस्लाम का एक बेसिक सिद्धांत है, वो औरत को एक वस्तु मानता है। अपनी की तो शायद थोड़ी, वैसे तो करते अपनी की भी नहीं है, लेकिन काफिर की बेटी की, काफिर की मां की, काफिर की बहन की, तो वो बेइज्जती करना एक बहुत ही बड़ा अपना धर्म का, सवाब का पुण्य समझते हैं। आज एक 68 साल की साध्वी ये बता रही है कि उसके सामने इतनी विभत्स हरकतें होती हैं, और कोई मतलब वहां का हिंदू क्या करता है? देखिए, हिंदू के साथ तो हिंदू ने एक बहुत अच्छा काम किया। हिंदू ने इस देश में एक बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया कि अपने आप को आत्महत्या के लिए तैयार कर लिया समूह के तौर पर। आज भारत में मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ हिंदू समाज अपने केवल लालच में, अपनी हवस में और अपनी मूर्खता के कारण अपनी जनसंख्या को रोज कम कर रहा है। अब हिंदुओं के घर खाली हैं, एक एक बच्चा होता है, एक बेटा एक बेटी। बेटी तो हर जगह, जहां इनका मंदिर है वहां बेटी तो सारी सुरक्षित है। जब 68 साल की बुढ़िया के साथ ये हाल है जो साध्वी है, तो वहां जो हिंदुओं की लड़कियां होंगी उनका हाल की जरा कल्पना करिए। मैंने सुदर्शन चैनल पे, आपने मुझे पहले भी एक बार बुलाया था, तो मैंने बताया था हिंदू के पलायन का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो बहन, बेटी और पत्नी, मां के प्रति, महिलाओं के प्रति असुरक्षा की भावना होती है। क्योंकि हिंदू के मन में अपने घर की महिलाओं से ऊपर कोई चीज नहीं होती। जो लोग 68 साल की महिला के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं, वो छोटी बच्चियों के साथ, जवान औरतों के साथ क्या करते होंगे, इसको समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस मन में थोड़ा जीवित हृदय होना चाहिए, अंतरात्मा थोड़ी जीवित होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी, जो उसके घर में कुछ है ही नहीं, एक बच्चा कहीं आईटी में भेज दिया, लड़की की शादी कर दी, घरों में कुछ बचा ही नहीं, केवल बुढ़े, बुढ़िया और कुत्ते। अब ये कुत्ते और ये बुढ़े और ये बुढ़िया धर्म को क्या बचाएंगे? ये अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते। ये अपने तो बच जाए, धर्म बचाना इनके बस की बात नहीं, लेकिन अपने आप ये बच ही नहीं, ये बच ही नहीं सकते। जिस तरह से इन्होंने अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया है, केवल 10 साल में जहां का मैं रहने, देखिए मैं तो खुद इस बात का बहुत पीड़ित हूं। जब से मैं महंत अपने मंदिर का बना हूं, जब से हमारे मंदिर में आज तक 7 बार डकैती या चोरी की वारदात हुई है। वो तो जबकि मुझे बाहुबली महंत के रूप में जाना जाता है, जरासी नजर बचती है, जबकि सीसीटीवी में आपके पास चेहरा के साथ वीडियो है। तो इस तरह, और पुलिस कभी नहीं सुनती, क्योंकि जहां हिंदू साधु संत हुए, पुलिस अपनी आंखें बंद कर ये सोचती है कि भाई इनकी आवाज को नहीं उठने देना है, क्योंकि ये तबका हिंदुओं के धर्म गुरुओं का है, तो इन्हें डिमोरलाइज करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य मानती है पुलिस। आपके पास आऊंगा, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक कॉल यहां स्क्रीन पर चल रहे सुदर्शन के बिंदास बोल के लाइव नंबर पर भी करें, और एक कॉल दिल्ली पुलिस के नंबर पर भी करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, जय श्री राम। सुरेश जी बोलिए। मैं नरपत पुरोहित हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये बहुत शर्मनाक बात है। आज हिंदू मंदिर बेचने पर ऐसा देखने को अपने को मिल रहा है। बिल्कुल। हेलो, हैदराबाद में कौन से क्षेत्र में रहते हैं आप? हैदराबाद में सर बालनगर में रहता हूँ मैं। ये पुराना है या नया है? नहीं, ये अपना शहर के अंदर ही है, समझ लो। तो वहां पर भी 2 राक्षस रहते हैं। हाँ सर, बहुत बड़े बड़े राक्षस है 2। वो भी इधर बहुत सारा, उनका इलाके में भी आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है। बीच में भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भी ये घटना घट रही थी। तो ये अगर जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली एक सेंट्रल है, और दिल्ली में जो इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। यूपी का, अपना यूपी है, नोएडा है, सब मीडिया वाले हैं, लेकिन कहीं पे भी कुछ चीज ये बताई नहीं जा रही है। मीडिया इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। बोलिए। ये आप हैदराबाद, पहला कॉल, दूसरा कॉल बंगाल, ये वही सारा क्षेत्र है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, अभी दिल्ली की सत्ता हिंदू औरंगजेब, धर्मनिरपेक्षता के ध्वज वाहक और हाफिज सईद के चहेते और दुबई से चंदा लेने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल तो छोटी छोटी बातों पे, अखलाक की मौत पे तो इन्होंने बड़ा तांडव किया था, जबकि वास्तविकता तो सामने आ गई लोगों की। लेकिन अब ये बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको जो चंदा मिलता है, हमें लगता है कि पाकिस्तान से चंदा मिलता है,
लेकिन पुलिस व्यवस्था तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन पुलिस व्यवस्था राजनाथ सिंह के हाथ में है। मैं राजनाथ सिंह से भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है, जब लव जिहाद की बात चल रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने और केरल के हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कह दिया था कि लव जिहाद वास्तविकता है, और उनसे जब पूछा गया तो वो कहे लव जिहाद क्या होता है। मैं इनसे बहुत मतलब दुखी हूँ, इनके जो है भाषा से बहुत दुखी हूँ। आप जो स्क्रीन पे कम से कम राजनाथ सिंह का जो है मोबाइल फोन नंबर चलाइए, जो है वहां पे बात हो कि आप जिस वोट के आधार पे आप जीत के आते हैं, और आप उन लोगों को और केवल वोट का आधार कहने की जरूरत नहीं ना, सत्य के लिए तो करिए। सत्य के लिए तो होना ही है। राजनाथ सिंह से बात करनी होगी, पुलिस से क्या बात किया जाएगा, राजनाथ सिंह से बात किया जाएगा, उनके व्हाट्सएप मैसेज पे भेजा जाएगा, आप सोए किस जगह पे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, धन्यवाद। हम ये कैंपेन केवल इस बिंदास तक सीमित नहीं रखने वाले, हम इसको लगातार साध्वी को न्याय मिलने तक चलाने वाले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। यहाँ 4 मस्जिद है, 2-3 मदरसे हैं, इमाम बाड़ा सब कुछ है। अरे कभी कोई आके मुझे टॉर्चर करता रहता, मेरे को नजरबंद कर रखा है। कहते हैं कि तुम यहाँ से पलायन कर जाओ, ना मेरे को यहाँ कोई सामान देता है, और मेरे मोबाइल में भी पैसे नहीं थे। 3 दिन से मैं भूखी थी हैं, और मेरी गाय भी भूखी थी। मस्जिद है, 2-3 मदरसे हैं, इमाम बाड़ा सब कुछ है। अरे कभी कोई आके मुझे टॉर्चर करता रहता, मेरे को नजरबंद कर रखा है। कहते हैं कि तुम यहाँ से पलायन कर जाओ, ना मेरे को यहाँ कोई सामान देता है, और मेरे मोबाइल में भी पैसे नहीं थे। 3 दिन से मैं भूखी थी हैं, और मेरी गाय भी भूखी थी। दिल्ली देश की राजधानी में भी करेना हो रहा है, और ये दिल्ली की खड़ोली की नई दिल्ली की घटना है। ये देश के राजधानी का एक ऐसा मंजर जो देश के लिए चिंता का विषय है। वैसे तो हिंदुस्तान में हमने 1000 लोकेशन ऐसे बताए सुदर्शन पर जहां पर मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, लेकिन देश अभी भी जागने को तैयार नहीं। इसलिए आए दिन ऐसी होने वाली घटनाओं को आपके सामने हम लेकर आए। मैं तमाम दर्शकों को हिंदुस्तान भर के आह्वान करता हूं कि आपके क्षेत्र में ऐसी जो घटना हम तक पहुंचाइए। हम रोज इस शो पर आपके सामने उसको लेकर आने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में ऐसी जिन घटनाओं को दिखाया, वहां पर परिस्थिति में स्थिति में अंतर आया है, बदला हुआ है, लोग जागे हैं और कानून व्यवस्था भी सुधरी है। और इसलिए आपके क्षेत्र में आपको भागकर जाना है तो जाइए, लेकिन अगर आप वहां बने रहना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आपके यहाँ के स्थिति को हमको बताइए। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल है, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी है, जो इस विषय के लिए देश भर में संघर्ष करते हैं। हमारे साथ साध्वी शकुंतला देवी जी है, और संदीप आहूजा है, जो इस मैटर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको पहले इस घटना का विस्तार से ब्यौरा देते हैं, उसके बाद इनके पास और कॉलर के पास जाएंगे। खड़ौली में मंदिर बिक रहे हैं। हिंदू मंदिरों को बेचकर भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मंदिरों में ही कैद कर दिया जाता है। ऐसे में देश की राजधानी का हाल आपके सामने है। 2010 में साध्वी शकुंतला देवी ने मंदिर की नींव अपने घर की जमीन पर रखी। 25 साल पहले भी शकुंतला देवी ने मंदिर निर्माण की कोशिश की, लेकिन मंदिर नहीं बनाने दिया गया। खड़ौली हरिजन बस्ती मानी जाती है, लेकिन यहाँ 80% मुसलमान हैं। पास में मुल्ला कॉलोनी है, जहां पहले मुस्लिम आबादी आकर बसी। मुल्ला कॉलोनी से आसपास के सभी क्षेत्रों में 2003 के बाद मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। मुल्ला कॉलोनी में 99% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अब मुस्लिम आबादी तेजी से दूसरे मोहल्लों में भी बढ़ी है। खड़ौली और आसपास के क्षेत्रों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। खड़ौली में कोई मंदिर नहीं बनाने दिया गया है। पिछले साल दिल्ली के सुंदर नगरी में भी मंदिरों पर ताले लगा दिए गए। आरती और पूजा को जबरदस्ती रोका गया मुसलमान युवकों द्वारा। सुंदर नगरी में करीब 9 मंदिर पर ताले लग गए थे, लेकिन प्रशासन की आंख तब खुली जब मंदिर और उसके पुजारी पर हमला हो गया। सुंदर नगरी में 80% हिंदू अपना घर बेचकर चले गए हैं। सुंदर नगरी के लोगों का आरोप है कि यहाँ के दबंग स्कूल आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं। यही नहीं, पार्क में अगर सुबह या शाम को टहलने जाते हैं लोग,
तो उनके पैरों और टांगों में बाइक की साइड मारते हैं दबंग लड़के। इससे कोई महिला पार्क में टहलने नहीं जा पाती, क्योंकि महिलाओं और बच्चियों पर पार्क में फबतियां कसी जाती हैं। इससे लोग अपने घर औने पौने दामों में बेचकर चले गए हैं। आज सुंदर नगरी में 80% मुसलमान आबादी है। 2006 में सुंदर नगरी में सिर्फ 80% मुस्लिम आबादी थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ गई है। जैसे ही मुस्लिम आबादी बढ़ी, वैसे ही हिंदू और दूसरे समुदाय पलायन को मजबूर हो जाते हैं। ये बात हम राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, न कि किसी सीमावर्ती क्षेत्र की, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन कोई नई बात नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो बेरोजगार हैं, जैसे ये दंगे होते हैं, इन बेरोजगारों को पुलिस में भर्ती करना चाहिए, जगह जगह लगाना चाहिए। जय हिंद सर। इस मुद्दे पर आपको कुछ कहना है? जी सर, मैं चाहता हूँ सर कि जैसे कि जो बेरोजगार लड़के चलिए, हैं, धन्यवाद। जो मुद्दा जिस दिन चल रहा है उसी पर बात करिए जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, खेमचंद बोल रहा हूँ राजस्थान से। बोलिए सर, जैसे अब यह हिंदुस्तान में, हाँ हेलो, बोलते रहिए। हाँ, हिंदुस्तान में एक हिंदू के ये ऊपर ऐसा अत्याचार होता है, तो बाकी देश में तो क्या हो रहा है हिंदू के ऊपर, ये तो हमारे हमको सोचने की बात तो है ही है, क्लियर। ये तो आप देख ही रहे ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कितनी आबादी थी। आजादी के समय बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, अब 1% से नीचे आ गए हैं। उसके लिए यदि हिंदुस्तान में हम हिंदू के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बाकी देशों में तो हम भूल ही सकते हैं कि हमारे हिंदू हैं। लेकिन ये तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना कुछ। बिल्कुल, सरकार को तो जगाना चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप भी जगिए। हम जब तक खुद नहीं जगेंगे तब सरकारें भी नहीं जगती है। यह 70 साल का अनुभव है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हाँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र जी। हाँ, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ जी, मुझे आपका चैनल आज मैंने पहली बार देखा, पर देख के बड़ा शर्म सा महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक मतलब बुढ़िया के साथ ऐसा किया जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली के नेताओं को, दिल्ली की पुलिस को डूब के मर जाना चाहिए इसको देख के, चैनल को देखने के बाद, जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो है हम लोग बहुत रहम भी रहे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान 90% मुसलमान है, 10% से भारतीय है। मुसलमान कभी भारतीय नहीं थे और ना कभी होंगे। चलिए, हम भारतीय मुसलमान जो कहते हैं कि सबके साथ हमको एक जैसा मत कहिए, उनके लिए भी आह्वान है। वो आगे आकर ऐसे मुद्दों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? वो क्यों नहीं ये साबित करते कि उनके खिलाफ बोलने वाले गलत है? ये आपका कर्तव्य है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ बोलने वालों को आप रोक नहीं सकते। महाराज जी के पास चलते हैं। नरसिंहानंद जी महाराज, ये जो इस स्कॉलर ने बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्कॉलर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम हिंदुओं के लिए डूब के मरने का विषय है, शर्म का विषय है। मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं इन बातों को सुनता हूं। अगर सतयुग होता या कोई और युग होता तो हम शर्म से मर गए होते, लेकिन अब तो हमें बुखार भी नहीं होता, अपने आप पे शर्म आने लगी है। स्वाभिमान हम हिंदुओं ने खो दिया है। आज दुनिया में किसी भी जीवित और जागृत कौम के साथ इतना अत्याचार नहीं हो सकता जितना हिंदुओं के साथ पिछले 1300 साल से हो रहा है। 1300 साल से हमारी बहन बेटियों की मंडी लग रही है। लगाने वाले वही लोग हैं। 1300 साल से हम केवल जुबान चला रहे हैं, कोई भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत शर्म का विषय है। इतिहास केवल इसलिए लिखा जाता है कि हम गलतियों से कुछ सीखें, लेकिन मैंने तो यह देखा है कि हिंदुओं ने अपनी गलतियों से कभी कुछ नहीं सीखा। जो स्थिति पाकिस्तान के हिंदुओं की हुई, वही स्थिति हमारी हो जाएगी। बचने के केवल सबसे पहला तो उपाय यह है कि हिंदू किसी तरह अपनी जनसंख्या को कुछ बढ़ाए, किसी तरह से हमारी जनसंख्या कम हो। यदि हम 10 साल के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं, एक तो हिंदुस्तान के नेताओं ने इस देश को आंकड़ेबाजी का एक खेल बना लिया है। फैक्ट किसी के पास नहीं है। ये लोग कहते हैं कि 17-18 करोड़ मुसलमान हैं, और जबकि असलियत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या यहां 30 करोड़ के आसपास हो चुकी है। क्योंकि इतने सारे आप जो ये कैराना, इतने सारी जो घड़ौली देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आज देश की क्या स्थिति हो चुकी है। लेकिन कोई भी हिंदू की पीड़ा को सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। यह तो कई बार मुझे समझ में आता है। अगर सुदर्शन चैनल ना दिखाए,
अगर सुदर्शन चैनल ना हो तो एक भी मीडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हिंदू की इस पीड़ा को आवाज देना चाहता हो। दे नहीं पा रहा वो तो अलग बात है, देना चाहते नहीं है लोग। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि इस कौम का, हिंदू कौम का स्वाभिमान कहां मर चुका है। हिंदू को किसी भी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए कम से कम बच्चे तो पैदा करने पड़ेंगे। लड़ेगा कैसे हिंदू जब घर में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये तो आप सामूहिक बात कर रहे हैं जी। यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर जब वो आता है तो पूरा समाज, धर्म और खुद इसको अलग छोड़कर देखता है। देखिए, व्यक्तिगत में एक खास बात है, हिंदू बेसिकली इतना कमजोर और इतना कायर हो चुका है कि वो अपनी समस्या सुलझाने में कैपेबल नहीं है। मैं मेरठ शहर में मेरा बचपन कटा, जिन बातों पर मेरठ शहर में झगड़े हो जाया करते थे, मुसलमान गुंडे शुरू से इन हरकतों को कर रहे हैं। किसी हिंदू लड़की को पहले छेड़ा तो दंगे हो जाया करते थे शहर में, पूरा शहर जलने के कगार पे हो जाता था। आज स्थिति यह है कि हिंदुओं की बेटियों को जब मुसलमान छेड़ते हैं तो वो बेटी अपने घर में आकर अपने पिता से, अपने भाई से ये नहीं कहती कि मुसलमानों ने मेरी ये दुर्गति कर रखी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि एक कीड़े जैसा भाई है और एक ये बाप है जो सुबह निकल के रात को आता पता नहीं कहां धक्के खा के। पैसा कमाने के सिवा ये कुछ नहीं जानता, इसे कुछ पता ही नहीं है। ये ना अपनी पत्नी का मान रखने के में काबिल है, ना बेटी का सम्मान रखने में काबिल है, ना बहन का सम्मान रखने के काबिल है। यदि मैंने इसे अपनी समस्या बताई तो मुसलमान गुंडे इसे और मार देंगे। जैसा देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा कहां से शुरू हुआ। गौरव और सचिन नाम के दो लड़के, उनकी बहन को रोज मुसलमान छेड़ते थे। एक दिन बहन ने जाके घर पे कह दिया, उन लड़कों को गुस्सा आया, वो उस जगह गए जहां उनकी बहन को रोज छेड़ा जाता था। वहां उनकी उस मुसलमान से तू में हुई और वो मुसलमान मर गया। झगड़ा हुआ, मर गया, क्योंकि वो लड़के दबंग जाटों के लड़के थे, कोई कमजोर बच्चे नहीं थे, जोश था, जवान बच्चे थे। उसके बाद मुसलमानों की भीड़ ने उन दोनों बच्चों को कुचल कुचल के मार दिया और पूरा देश बता रहा है कि हिंदू अत्याचार करते हैं। आज इस देश में स्थिति यह हो गई है कि हिंदू की बहन का, हिंदू की बेटी का, हिंदू की पत्नी का कोई भी सम्मान नहीं। अब तो बहुत सारी औरतें थकने लगी हैं, वो सोचती हैं कि इनके नपुंसकों से हम बंध गए हैं। आज हिंदू की लड़की जब उसे बाहर छेड़ा जाता, देखिए रानी पद्मिनी ने एक बात जो अपने जौहर से पहले कही थी, उन्होंने यह कहा था कि इस कौम को शर्म आनी चाहिए जो कौम अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती। मैं आज हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं, हिंदू समाज को शर्म आनी चाहिए। यदि तुम अपनी बहन बेटी, अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें बहन बेटियों को पैदा करने का अधिकार ही क्या है? ये बेसिक सवाल है आज बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। कई लोगों को ये टेढ़ा, तीखा, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। अगर सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो सत्य भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसलिए ये एक शो आपको देखना ही नहीं, लोगों को बताना है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे और फिर साध्वी जी से दोबारा बात करेंगे। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए सर, ये अगर हमारी गर्ल हिंदू होगी, गर्ल कोई मुसलमान अगर कोई लड़की छेड़ देता है तो हम कहाँ कॉल करें? पहले तो खुद के बहाव में दम होना चाहिए। छेड़ने वाला कोई भी हो, केवल पुलिस पे डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। बाकी तमाम राज्यों ने महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के बचाव के लिए कॉल नंबर तो लगाई है, या 100 नंबर तो है ही, लेकिन जो केवल 100 नंबर के आशा लेकर अपने आप को या अपने बहन माँ को सुरक्षित महसूस करने की अपेक्षा रखता है, वो केवल कायर हो सकता है। ये स्टेप 2 हो सकती है, लेकिन पहली स्टेप तो आपके भुजा में इतना दम होना चाहिए कि आपकी बहन को और आपकी माँ या आपकी पत्नी की तरफ कोई टेढ़ी आंख ना करके देखे। जो शौर्य सामर्थ्य हम खो चुके हैं, ये उसकी चर्चा हो रही है। और इसलिए हम तो असुरक्षित है ही, हमारे भगवान भी सुरक्षित नहीं है। मंदिरों पर लिखना पड़ रहा है कि ये बिकाऊ है, और ये कहीं दूर बंगाल की, आसाम की घटना नहीं है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र की घटना नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली की घटना है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सांसद आते हैं। देश का 98% मीडिया जहां पर है। इस नोएडा से 1.5 किलोमीटर पर यह घटना है, लेकिन 732 चैनलों में से एक भी चैनल ने इसको नहीं दिखाया है। साध्वी जी के पास चलते हैं। साध्वी शकुंतला जी, और आप क्या कहना चाहेगी? मैं ये कहना चाहूँगी सर, क्या नाम है, वहाँ मोहम्मद जब्बार
नाम का शख्स है जो अपने को बीएसपी का नेता बताता है, और उसके दोनों लड़के अफसार और वे, उन्होंने 7 तारीख को मेरी गर्दन दबा दी मंदिर में आके। लेकिन सीसीटीवी कैमरे देख के आवाज़ आई, छोड़ दो साध्वी को छोड़ दो, तुम फंस जाओगे। लेकिन वे सीसीटीवी कैमरे इन्होंने ख़राब कर दिए थे गुलेल मार के। लेकिन उसकी वजह से मैं 7/3/2017 को बच गई। शाम को 6 बजे भीड़, कम से कम ये मोहम्मद जब्बार पुलिस से छूट जाता है कि मैं बीएसपी का नेता हूँ, ये कहकर पुलिस उसको कुछ नहीं पकड़ती। लेकिन आए दिन जो है मेरे यहाँ दरवाजे मंदिर पे पहुँच जाता है 10-15 आदमी लेके, मेरे को पागल बना देते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसलिए मैं ये कहूँगी सर कि मुझे मंदिर बन गया लेकिन चलने नहीं देते। अगर कोई मंदिर में पूजा करने आता है तो धन सिंह का लड़का आया था 7 तारीख को उसी दिन, तो ये पीछे लग गया, ये मुल्लाओं को गाली देता है ऐसा बहाना करके वो तो भाग गया। लेकिन सारी भीड़ मेरे मंदिर के अंदर घुस गई और मोहम्मद जब्बार के लड़के मोहम्मद अफसार और मोहम्मद नाजिम जो है, उसने ऐसे मेरी गर्दन पकड़ ली। जब उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरा है तो भीड़ ने सोचा ये चालू है, लेकिन इन्होंने ख़राब कर चुके थे वो। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो मंदिर बन गया वो चलने दें, पूजा करने दें, मुझे भी शांति से रहने दें। मेरे तो कोई है नहीं, मुझे तो इनसे कोई खतरा है, इनको मेरे से क्या खतरा है। लेकिन वो कहती है ये भड़काती है, ऐसे कह के मेरे पीछे लग जाते हैं और हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन जो है टॉर्चर करते रहते हैं मुझे, मानसिक भी शारीरिक भी। बिल्कुल, अगर कोई दिल्ली का मर्द इसको देख रहा है और साध्वी की मदद के लिए आगे आना चाहता है तो उसका साध्वी जी स्वागत करना चाहती है। दिल्ली में कितने मर्द रहते हैं ज़रा हम देखना चाहते हैं, या केवल ट्विटर और फेसबुक पर ही अपनी मर्दानगी दिखाकर ऐसे साध्वियों को मरने के लिए, छोड़ने के लिए आप तैयार है तो इस कायरता को अपने पास रखिए और फ़ोन मत करिए। और अगर मर्दानगी है तो साध्वी की मदद के लिए आगे आइए। हम आपको कारण दिखाते हैं, कारण आपके स्क्रीन पर दिख। कार्रवाई, मंदिरों और पुजारियों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं। मंदिर और पुजारियों पर हमला करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मंदिर का संबंध हिंदुओं से है और हिंदुओं को कोई भी सताए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में लगातार जारी है। मुसलमानों के स्ट्रीट गैंग पर प्रशासन की चुप्पी। जैसे ही मुसलमानों की जनसंख्या किसी क्षेत्र में 30 से 40% होती है, वैसे ही इनकी गली गैंग बननी शुरू हो जाती है। ये गैंग हर आने जाने वाले दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले शुरू कर देते हैं। महिलाओं और बच्चों का तो निकलना दुभर हो जाता है। प्रशासन इन गली गैंग पर कार्रवाई करने से डरता है, क्योंकि इस गली गैंग का सरगना कोई ना कोई समुदाय का बड़ा नेता होता है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना असहिष्णुता नहीं मानते लोग, क्योंकि हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके देवी देवताओं को कोई आकर गाली दे या फिर खंडित कर दे। लेकिन अगर किसी ने दूसरे धर्म पर सवाल भी उठा दिया तो उसके खिलाफ पूरा मीडिया और तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं की उदासीनता से मंदिरों पर बढ़ते हमले। एक पुजारिन को दबंग मंदिर के भीतर कैद करके रखते हैं, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। वो पुजारिन अपने जानने वालों को फोन करती है, मगर कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है, क्योंकि लोग मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने से डरते हैं। ऐसे में दबंगों के हौसले बढ़ जाते हैं। हिंदुओं का आसानी से अपने घरों को छोड़कर चले जाना। जैसे ही मुस्लिम दबंगों ने हंगामा किया, वैसे ही कुछ लोग डर जाते हैं और अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं। जब सामने वाला देखता है कि उसका दुश्मन डर गया है तो वो और आक्रामक हो जाता है। इसके बाद बाकी के हिंदुओं को भी अपने घर को छोड़ना पड़ता है। कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद आपको परिणाम और उपाय भी दिखाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, सत्य प्रकाश सोनी। हाँ सर, आपने जो ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और तो ये प्रोग्राम देख के बहुत ही तकलीफ हो रही है। और हम ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं। ये जो साध्वी जी दिखा रहे हैं, आप साध्वी को व्यक्तिगत रूप से हम कुछ करना चाहें, क्योंकि इतना दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था और इतने बड़े बड़े मंत्री राजनेता सब दिल्ली में रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ की मीडिया तो जैसे है नहीं।
देश में, खाली अपने हिंदुओं के प्रति। बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपने आपके मन के अंदर इच्छा जगी, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। दिल्ली पुलिस के नंबर पर कॉल करिए। आपके फेसबुक में, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे या फ़ोन में जितने दिल्ली वाले होंगे उनके मर्दानगी को आह्वान करिए कि साध्वी के मदद के लिए आगे आए। जितने राजनेताओं को आप जानते हैं उनको भी फ़ोन करिए, SMS करिए, और देश के मीडिया को भी पूछिए कि तुम्हारे से 1.5 किलोमीटर दूर पर इतनी घिनौनी घटना हो रही है, उस पर चुप क्यों है? आवाज़ उठाना और ये सबसे बड़ा हथियार है, और इसलिए इसका उपयोग करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप जिस मुंबई से बात करें, इस मुंबई में भी तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां पर पुलिस प्रवेश नहीं कर सकती। वो ठिकानों का आवाज़ उठाने के लोगों को लिए बोलिए और उनकी जानकारी हमको दीजिए। हम सुदर्शन पर इसको दिखाएंगे, हम आपको परिणाम दिखाते हैं। देखिए, मंदिरों और पुजारियों पर हमले लगातार बढ़ जाएंगे। पुजारियों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि पुजारियों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के पास जब पुजारी जाते हैं तो प्रशासन उल्टे पुजारियों से ही सवाल करने लगता है, क्योंकि प्रशासन की हिम्मत दबंगों पर कार्रवाई करने की तो है ही नहीं। दिल्ली में और भी कई कैराना बन जाएंगे। दिल्ली में पहले ही सुंदर नगरी कैराना बनी हुई है, क्योंकि सुंदर नगरी से पहले ही हिंदू पलायन कर गए हैं। अब सुंदर नगरी में सिर्फ 20% हिंदू बचे हैं। ऐसे में अब कई दूसरी जगहों पर भी कैराना बनने की तैयारी हो रही है। हिंदू मंदिरों पर भी बिकने के बोर्ड लग जाएंगे। जब हिंदू अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे तो मंदिरों में कौन रहेगा? मंदिर भी बिकने लगेंगे। पाकिस्तान की तरह भारत के कुछ इलाकों का हाल हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़कर दुकानें बना दी गई हैं। हिंदुओं के पलायन को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पहले कश्मीर के हिंदुओं को भगाया गया तो सोचा गया कि वहां मुस्लिम और आतंकवाद ज्यादा है, इसलिए हिंदुओं को दूसरी जगह चले जाना चाहिए। लेकिन अब तो राजधानी दिल्ली में भी हिंदुओं को भगाया जा रहा है, फिर भी हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है। धर्म परिवर्तन बढ़ जाएगा। दलित बस्तियों में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बढ़ा है, क्योंकि कुछ दलित डर की वजह से अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वहीं हिंदुओं में भी धर्म के ठेकेदार दलितों को जाकर नहीं देखते। इससे दलितों में डर पैदा हो जाता है। इससे वो अपनी सुरक्षा के लिए धर्म परिवर्तन तक करने को मजबूर हैं। एक बार परिणाम देख लेते हैं और उसके बाद पैनल के पास जाकर परिणाम पर भी, उपायों पर भी चर्चा करेंगे। उपाय देख लेते हैं। मंदिर की सुरक्षा को कड़ी करे प्रशासन। प्रशासन भी मंदिरों की सुरक्षा में कोई कदम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि प्रशासन को डर है दबंगों का। ऐसे में दबंग आसानी से मंदिरों और पुजारियों पर हमले करते रहते हैं। हिंदुओं को जातिवाद से आगे निकलना होगा। हिंदुओं में जातिवाद इतना गहरा है कि वो एक दूसरे से जाति के नाम पर ही लड़ते रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर हिंदुओं पर हमले करते रहते हैं। पलायन करने वाले हिंदुओं की सहायता और सुरक्षा की गारंटी ले सरकारें। हिंदुओं के पलायन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुओं का वोट बैंक किसी के लिए मायने नहीं रखता। ऐसे में हिंदुओं को हर कोई सताने लगता है, चाहे वो दबंग हो या फिर प्रशासन। मंदिरों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण हो। मंदिरों की सुरक्षा अगर प्रशासन नहीं कर सकता तो हिंदुओं को खुद आगे आकर टास्क फोर्स का निर्माण करना होगा, जो हर प्रदेश में एक दूसरे के संपर्क में रहें, जिससे पुजारियों और मंदिरों की सुरक्षा की जा सके। उपाय की दिशा में पैनल के पास चलते हैं। साध्वी जी, आप क्या उपाय देखना चाहती है, क्या होना चाहिए? सर, उपाय ये होना चाहिए कि इनको रोका जाना चाहिए। जैसे अब मैंने कंप्लेंट ये 9 मार्च को दी है माननीय राजनाथ सिंह जी को, वो ये है, और 10 को मैंने दी है गढ़ोली गाजीपुर एक्सटेंशन थाने में। ये तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे भी सुरक्षा चाहिए, जो कि मैं यहाँ क्या नाम है, मतलब आहूजा जी आराम से रह सकूं। राजनीतिक संरक्षण सबसे बड़ा कारण 70 सालों में धर्मनिरपेक्ष के ठेकेदारों ने हिंदुस्तान के अंदर केवल एक बात सिखाई कि मुसलमान विशेष हैं, उनको एक विशेष दर्जा प्राप्त है और बाकी समाज उनकी सेवा में लगा रहेगा। यह लाल किले की प्राचीर से ही बोला गया। तो राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ा कारण है। अभी भाजपा नेता का, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेता का नाम लिया माता जी ने अभी, और ऐसे राजनीतिक संरक्षण दिल्ली के अंदर देने वाले केजरीवाल, मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूं उनका, उन्होंने इस प्रकार के जगह जगह क्लस्टर बना दिए अपने वोट बैंक। हाय मुस्लिम वोट बैंक, हाय मुस्लिम वोट बैंक। 70 साल से लोग रो रहे हैं ये,
और देश के हालात ये हो गए कि पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज आ गया जगह जगह। बिल्कुल पाकिस्तान बनने को तैयार है वो जगह। दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस अधिकारी घुस नहीं सकते। बिल्कुल, मैं बहुत सारी जगह पे मैंने पुलिस प्रशासन से, पुलिस वालों से मेरी बहस हुई इस बात को लेकर। मैंने कहा उनसे, आपकी हिम्मत हो तो आप जाफराबाद के अंदर घुस के दिखाइए। और तमाम सारे दिल्ली वासियों को भी मैं चैलेंज करता हूं। वैसे तो दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जब भी जो भी राजा आया उसके सामने झुकने का काम किया। अब एक बार जाकर दिल्ली को सच में आजाद करने का काम करके दिखाए दिल्ली वाले। महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, उपाय देखिए, इसमें सबसे पहला तो मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं हिंदुओं के संत समाज पर, धर्म गुरुओं पर। वो लोग करते क्या हैं? उन लोगों ने केवल हिंदुओं को नाचना सिखाया, उन लोगों ने केवल हिंदुओं से पैसा लेना सीखा, उन्होंने हिंदुओं को बताया कि ये पैसा, ये सुविधाएं सब माया मात्र हैं, आप इसे छोड़ दो, और खुद उसमें फंसकर बैठ गए। देखिए, नेताओं की गलती बाद की है, पहला तो काम गुरु का है। बिल्कुल। देखिए, आज मैं देखता हूं हिंदुओं में धर्म गुरु नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ये सब अपने अपने पंथों के, अपने अपने समुदाय के गुरु रह गए हैं, और उनका काम वहां भी केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर केवल धन इकट्ठा। देखिए, मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं, और मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं एक व्यवस्था पर। आज कोई भी धर्मगुरु मंदिर के लिए नहीं बोल रहा। मुसलमानों में सबसे बड़ी बात क्या है? वो एक मुसलमान पर कुछ अटैक हो, सारा नेटवर्क मस्जिदों और मदरसों से चलता है, जो उसकी रक्षा के लिए या उसे चिल्लाने के लिए चलता है। ईसाईयत सारी चर्च से चलती है। भारत में इतने सारे शंकराचार्य हैं, वो करते क्या हैं? इतने सारे जगत गुरु, इतने सारे महामंडलेश्वर हैं, इतने सारे महंत हैं, और एक एक व्यक्ति पूरे धर्म युद्ध को अपने साधनों से लड़ सकता है, लेकिन वो साधनों से साधन पैदा करना चाहते हैं। चलिए, इसलिए एक कार्यक्रम में तो ये समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन हम मुद्दे लेकिन मैं एक बात सुनिए जी, एक बात। हाँ। देखिए, अगर धर्म गुरु नहीं जागे इस देश के हिंदुओं के, तो हिंदू धर्म को कोई बचा नहीं सकेगा। ये धर्म गुरुओं का कर्तव्य है। मैं उनसे निवेदन करता हूं, वो नेताओं के भी गुरु हैं, उन्होंने नेताओं का शिष्य बनना, केवल उनका दलाल बनना स्वीकार कर लिया। यह धर्म के लिए सबसे घातक है। बिल्कुल, धर्म दंड उनके पास नहीं है, और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। मैं तीनों अतिथियों का आभारी हूं। साध्वी जी, हम आपके लिए जान हाजिर है आपके लिए, और हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप निराश मत होइए, आप सुरक्षित है, हम आपके साथ हैं। और हम देश के बाकी जो अपने आप को पुरुष और पुरुषार्थ कहते हैं, मर्द कहते हैं, उनके मर्दानगी को चैलेंज करते हैं कि अगर आपके अंदर मर्दानगी है तो दिल्ली की ही नहीं, आपके आसपास भी ऐसी साध्वियाँ है, ऐसे मंदिर है, ऐसे पुजारी है, ऐसी बहनें हैं, ऐसे माता है, उनके सुरक्षा के लिए आगे आइए। अगर आप ऐसा करना चाहते तो हमको संपर्क करिए, हम आपके साथ हैं। हम देश भर में अब एक नया कैंपेन चला रहे हैं। हम देश भर में कैंपेन चला रहे आपस में जुड़ने का, और इसके लिए सुदर्शन को जो 12 साल पूर्ण होने का मौका हमने लाया है और अगली 12 साल की नीति बनाई है, उसके लिए वॉलंटियर के रूप में आप हमारे साथ जुड़ जाए, कार्यकर्ता के रूप में जुड़ जाए, यह हम आपसे चाहते हैं। हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर इसके लिए फॉर्म है, आप वहाँ जाइए, फॉर्म भरिए, हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़िए, और हम जगह जगह पर ऐसी फोर्स को, सज्जन शक्ति के ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यहाँ 4 मस्जिद हैं, 2-3 मदरसे हैं, इमाम बाड़ा, सब कुछ है। अरे कभी कोई आके मुझे टॉर्चर करता रहता है, मेरे को नजरबंद कर रखा है। कहते हैं कि तुम यहाँ से पलायन कर जाओ, ना मेरे को यहाँ कोई सामान देता है, और मेरे मोबाइल में भी पैसे नहीं थे। 3 दिन से मैं भूखी थी हैं, और मेरी गाय भी भूखी थी।